वो क्या चैलेंजेस थे क्योंकि सीनियर नहीं थे आपके पास? सबसे पहला चैलेंज था कि टीम को एकजुट करना। कैप्टन का क्या रोल था? टीम एनवायरनमेंट अच्छा रखो, मंत्र था। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। पूरी टीम में सबसे गुस्सैल खिलाड़ी कौन है? गुस्सैल तो नहीं, सबसे मजेदार करने वाला खिलाड़ी था हरभजन सिंह। बात 2007 की है। आज से ठीक 15 साल पहले 24 सितंबर यही वो दिन था जब हम पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बने थे। उस जीत के हीरो दो थे, एक पर्दे के सामने ग्राउंड पर और एक पर्दे के पीछे। आज हमारे बीच वो शख्सियत हैं पर्दे के पीछे जिन्होंने जादू रचा था और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। कोच लालचंद राजपूत जी, 2007 में आप कोच थे और मुझे किसी आपके परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है आपके खूबियों के बारे में, आपके बारे में। कैसा लगता है उस दिन को याद करके? बहुत अहम दिन था। मैं तो कहूँगा मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन था जबकि मैं पहली दफ़ा इंडियन टीम का कोच बना और हम पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप हासिल किए। कोई हमें चांस नहीं दिया था, कोई सोचा नहीं था कि ये टीम जीतेगी, लेकिन हमने उस मुकाम पर जीत कर हासिल कर दिया कि ये यंग टीम वर्ल्ड कप के मुताबिक है। और आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। जैसा कि आपने कहा यंग टीम, अब तो सभी जानते हैं इतिहास है और क्रिकेट को तो हम जीने वाले लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भूलती नहीं हैं। सबको पता है कि 2007 क्रिकेट इतिहास में एकमात्र साल है जब मेंस वर्ल्ड कप 2 बार खेला गया एक ही साल में। पहले ODI वर्ल्ड कप टीम ने निराश किया, थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ और टीम बाहर हो गई पहले राउंड से। उसके सिर्फ कुछ एक महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होता है। पहला वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप का और एक तरह से डिसाइड किया गया कि सीनियर प्लेयर्स नहीं जाएंगे, यंगस्टर्स जाएंगे, तो और कोच आप थे। तो एक मुश्किल होती है कि सारे नए लोग हैं, जब सीनियर नहीं हैं तो आपको चीज़ों को संवारने में, सुधारने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो वो क्या चैलेंजेस थे क्योंकि सीनियर नहीं थे आपके पास? चैलेंजेस तो होते हैं हर टीम का। अगर जब आप नेशनल टीम का कोच बनते हो तो चैलेंज होते हैं, आपके पास सीनियर हो या जूनियर हो। लेकिन कोच का काम यही है कि चैलेंजेस को कैसे आप अच्छी तरह से निभाते हो। सबसे पहला चैलेंज था कि टीम को एकजुट करना, बिकॉज काफ़ी नए प्लेयर्स थे, थोड़े से सीनियर्स थे, काफ़ी सीनियर्स नहीं थे, जो बड़े नाम थे वो नहीं थे। तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज जब यंग प्लेयर्स आते हैं ना तो उनका पैशन बहुत होता है, उनको कुछ कर दिखाना है। और वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलता है, जैसे कि रॉबिन उत्तपा, रोहित शर्मा, आप देखिए ना काफ़ी यंग लोग थे उसके अंदर, वो टीम के अंदर। तो मुझे लगा कि एक ही पैशन था सबके पास कि हम लोग को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारी टीम एक T20 मैच खेली थी उसके पहले जब वर्ल्ड कप के। आजकल तो हम लोग कितने मैचेस खेलते हैं, हम कहते हैं कि गेम टाइम चाहिए, प्रिपरेशन टाइम चाहिए। हमें तब कुछ प्रिपरेशन टाइम नहीं था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हम टीम एकजुट टीम कर भी ट्रैवल नहीं किए थे। हम 7 लोग मुंबई से गए जी और काफ़ी लोग इंग्लैंड से आए, बिकॉज हमारी इंग्लैंड में वनडे मैचेस चालू थी, तो वहाँ ख़त्म करके वहाँ से आए। और हमारी टीम पूरी टीम असेंबल हुई है जोबर एयरपोर्ट में बस के अंदर। बट एक ही था सबको, जैसे मैंने कहा, एक पैशन था कि नहीं यार हमें कुछ ना कुछ करके बताना है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये टीम जीतेगी। और उससे वो पैशन से लेकर आई थिंक ये टीम आगे बढ़ी और हमने एक ऐतिहासिक रचाया कि T20 वर्ल्ड कप के हम चैंपियन बने। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बहुत सारे मोमेंट हैं जो एकदम उनके दृश्य सामने उभरते हैं जब उनकी बात करते हैं। हमने ट्रॉफी जीती, वो तो दृश्य एक होता ही है जो अभूतपूर्व है। हमने 6 छक्के लगा देखा युवराज सिंह को, लेकिन एक दृश्य जो मुझे कभी नहीं भूलता है वो बॉल आउट। पहली बार बॉल आउट इंट्रोड्यूस किया गया था, अंदाज़ा नहीं था। इवन जब मैच टाई हुआ, हमने बॉलर्स उतारे तो रॉबिन उत्तपा उतर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग उतर रहे हैं। बॉल आउट की क्या तैयारी थी? इंडिया टीम पूरी तैयारी के साथ थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान एकदम तो मैदान से साफ ही था। जब कोई टूर्नामेंट में जाते हैं तो पहले काम होता है कोच का कि रूल्स पढ़ने के लिए कि क्या होता है, पॉइंट सिस्टम क्या है, अगर टाई होता है तो क्या। तो उस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉल आउट निकाला था जी, किसी को पता नहीं था। तो हमने फिर बात की, मैं और धोनी बैठे कि सर और वेंकटेश प्रसाद थे कि हम लोग को प्रैक्टिस के पहले या प्रैक्टिस के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। तो हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि हमारे पास 15 प्लेयर थे, तो हम लोग 5-5 की 3 टीम करते थे, ओके। और उसमें हम लोग आपस में कंपटीशन लगाते थे और उस कंपटीशन में हमने ये उसे कंपटीशन से मिला कि स्लो बॉलर सबसे ज़्यादा स्टंप को मार दे जी।
और सबसे ज़्यादा मारने वाला था रॉबिन उथप्पा, सहवाग, हरभजन, बिकॉज जो स्लो डालते हैं। तो इसीलिए हम जब पहले ही मैच में वो मौका आ गया, आपने देखा होगा रॉबिन उथप्पा कभी मैच में बॉलिंग डालते बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने उनका नाम नॉमिनेट किया क्योंकि हम प्रैक्टिस किए थे और हमें श्योर था कि जो स्लोअर बॉलर है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने नॉर्मल बॉलर लगाए, फास्ट बॉलर, बिकॉज फास्ट बॉलर में क्या होता है, आपका एक तो रनअप शॉट करना पड़ता है तो आपका रिदम नहीं मिलता है, और दूसरी बात बॉल थोड़ी सी स्विंग होती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हम तैयार थे और पहले ही मैच में हमें मौका मिला और हमने साबित कर दिया कि स्लो बॉलर्स ही सब में ज़्यादा टाइम मार सकते हैं, और वो मैच हम जीते। तो कहने का मतलब कि हम अच्छा प्रिपेयर किए कि वो इवेंचुअलिटी हो सकती है, और वो इवेंचुअली पहले ही मैच में हुई, टाई हो गई मैच। मुझे खास करके वो पल याद आता है, रॉबिन उथप्पा का जो कैप निकालना। वो एक ऐसा मोमेंट है जो शायद वो भी प्लान करके नहीं गए होंगे, वो कभी ना भूलने वाले दृश्य हैं। सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप का वो पल जो याद करना चाहें आप? सबसे पहला तो मैं कहूँगा जो 6 छक्के मारे युवराज सिंह ने। आई थिंक मैं 2 दफ़े ऐसा देखा हूँ, जैसे कि रणजी ट्रॉफी में रवि शास्त्री 6 सिक्सर्स मारे थे, 6 छक्के मारे थे तिलकराज को, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को 6 छक्के मारना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, और वो मैंने देखा। और जिस तरह से युवराज सिंह, हम कहते हैं फिनिशर, ये एक बहुत बड़े फिनिशर थे, और उस मैच में युवराज अलग रूप में दिखा। और नॉर्मली क्या होता है, एक बैट्समैन एक रेंज में मारता है, जैसे कि ऑन साइड में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप वो छक्के देखना, उसने सब रेंज में मारा है, थर्ड मैन में, एक्स्ट्रा कवर में, फाइन लेग में, काउ कॉर्नर में, तो मतलब उसके छक्के चारों तरफ, एवरीवेयर, बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, और उसके लिए स्किल लगता है, और मुझे लगा कि युवराज सिंह का स्किल बहुत बहुत ऊपर था, और वो 6 छक्के पूरे टीम को इंस्पायर कर दिया। बिल्कुल, जब टीम इंडिया दौरे पर गई थी, वर्ल्ड कप के लिए गई थी, तो एज ए दावेदार नहीं थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये सारे प्लेयर्स बाहर हो गए थे और एक नई टीम गई थी। धोनी एज ए कैप्टन डेब्यू कर रहे थे, तो मेरा सवाल धोनी पर ही है। एज ए कैप्टन जब वो डेब्यू कर रहे थे, आपने उनका लंबा दौर देखा और आज दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में शुमार हैं। शुरुआत में या बाद में कुछ चेंजेस दिखते हैं? शुरू में कैसे कप्तानी कर रहे थे? खास करके इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, तो वही जो आपने कहा कि एक तरह से सबको ग्रुप करना, सबको एक ग्रुप में लाना। दूसरी बात, प्लेयर्स में सारे तरह के प्लेयर्स होते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, कुछ बड़े गंभीर रहते हैं, तो उस तरह के कैसे कैप्टन का क्या रोल था? देखो कप्तान, जैसे आपने सही कहा कि फर्स्ट टाइम कैप्टन थे, मैं भी फर्स्ट टाइम कोच था, तो हमारा एक ही मकसद था कि पूरे टीम एनवायरनमेंट अच्छा रखो, बहुत ज़रूरी था। और दूसरा बात था कि प्लेयर्स लोग को टेंशन लेना नहीं चाहिए। हमारा एक मंत्र था, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। उस मंत्र से हम लोग हमेशा चलते आए। ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक करते थे, ग्राउंड में लेकिन हमें फुल आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कमिटमेंट करो। हार जीत के ऊपर हम कभी भी सोचे नहीं, आप अच्छा तरह से कमिटमेंट करो, अब आप अपना अच्छा प्रदर्शन करो, जीत ऑटोमेटिकली आएगी। और उसी तरह से धोनी बहुत ही प्लेयर्स को बैक करते थे, बहुत साथ देते थे। उनको कहते कि नहीं तू ही बॉलर, जैसे बॉलर को अगर डालना है, अच्छे ने बोलना है कि नहीं तू ही डालेगा, तू ही मैच जिताएगा, तो बॉलर को और भी हौसला बढ़ता था। तो ताकि क्या होता है, क्रिकेट में देखो प्रेशर होता ही है, मीडिया का प्रेशर, क्राउड का प्रेशर, बाहर से प्रेशर होता है, लेकिन जब कप्तान आपको कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो आपका प्रदर्शन 2 गुना अच्छा होता है। और उस टूर पे वही सबसे बड़ी बात हुई कि धोनी सबको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपने ग्राउंड पे कभी देखा नहीं होगा धोनी अपसेट होते हैं, या वो हमेशा कूल, इसलिए उसका नाम ही रखा गया कैप्टन कूल, बिकॉज बहुत ही कूल थे और हमेशा बॉलर्स को वो बहुत बैक करते थे। बॉलर्स ही नहीं, सभी प्लेयर्स को वो बहुत अच्छा बैक करते थे। और मुझे लगता है कि बैकिंग करते हैं इसीलिए टीम का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। जी, ये तो कैप्टन की बात रही। एक जो हमने देखा फाइनल में एक जो हीरा था आपने छुपा के रखा था और अचानक अपने तरकत से हथियार निकालने वाली बात थी, तरकत से थी, तो कैसे जोगिंदर को आइडेंटिफाई किया और उनको एक तरह से आखिरी ओवर दिया गया? देखिए जोगिंदर को धोनी ने लोकल, जैसे अपना डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी मैच होता है ना, उसमें देखा था कि वो अच्छे डेथ ओवर डालते हैं, लास्ट में डालते हैं। 2 चीज़ें थी उसमें, उसने एक पहले ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के मैच में भी बॉलिंग डाली और उसके दिमाग में था सर ये बहुत अच्छा डेथ ओवर डालता है, जब मौका पड़े तो इसको हम लोग यूटिलाइज करें। बोला कि यार कप्तान देखो ग्राउंड पे कप्तान बॉस होता है, बोला कि आपको लगे वैसे ग्राउंड पे करना। और
मेन थिंग है, जोगिंदर सिंह आप देखें बहुत ही दिमाग से शांत होते हैं, उसके चेहरे पे कभी आप देखेंगे नहीं कि वो प्रेशर में है करके जी। जैसे हम कहते हैं कि वो माइंड ऑफ स्टील, कि कुछ प्रेशर दिखता ही नहीं उसका। तो बोला कि एक तो ये प्रेशर में नहीं आते हैं, दूसरी बात लोगों को पता नहीं है कि ये क्या डाल रहे हैं, क्योंकि वो इतना इंटरनेशनल खेले नहीं थे, तो लोगों के पास तभी तो क्या वीडियो एनालिसिस कुछ नहीं था, लेकिन लोग जानते कि ये टेस्ट सीरीज़ खेला, ये मैचेस खेले, तो लोग थोड़ा सा जान लेते उसकी बॉलिंग, उसके बारे में बॉलिंग डाली। तो इसीलिए अगेन वही बात पे आऊँगा कि धोनी का कॉन्फिडेंस कि नहीं यार ये मुझे करके देगा, और उसको उसी लिए धोनी ने उसको एक आपने जैसे कहा कि हम कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स निकाला, और उसको, लेकिन उसके जहन में था कि अगर मौका मिले तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं उनके एक्सप्रेशन पे जानना चाहूँगा, मेरी शायद आपसे पहले भी बात हुई थी, वो एक्सप्रेशनलेस फेस जैसा है जोगिंदर, मतलब अगर दबाव में हैं, मार खा गए हैं, 3 छक्के लग गए हैं, तो भी वो जो रनअप में आ रहे हैं या उसके पहले किसी से बात कर रहे हैं तो लगभग उसी शैली में बात कर रहे हैं, और विकेट लिया है तो भी ऐसा कोई जश्न नहीं मनाना है कि दौड़ के मिड ऑन से लेकर के और मिड विकेट की और लंबी दौड़ लगा दें। तो वो एक प्लेयर हैं एक्सप्रेशनलेस। मैं उस मैच के या उस टूर्नामेंट के कुछ खिलाड़ियों के बारे में ऐसे ही कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। उस पूरी टीम में सबसे गुस्सैल खिलाड़ी कौन है? गुस्सैल तो नहीं, सबसे मज़ेदार करने वाला खिलाड़ी था हरभजन सिंह, क्योंकि कोई भी इस पे वो हमेशा हंसी मजाक करते थे और बहुत ज़्यादा जोक करते थे। दूसरा सहवाग मस्त खिलाड़ी, मैं तो कहूँगा बेस्ट, क्योंकि वो हमेशा प्लेयर को कभी भी प्रेशर में आने नहीं देते। कुछ ऐसा लगा कोई प्लेयर प्रेशर तो गाना गा देते या हंसी मजाक करते हैं, और ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखते थे। अच्छा। या इरफान पठान सेम तो हमारा जो ग्रुप था बहुत ही अच्छा था। या श्रीशांत भी गाना वीना गाता, उसको बहुत शौक था डांस करना, तो एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना कि एक कल्चर होता है टीम वो बहुत ही अच्छा था, और कभी ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, बस हंसी मजाक करते थे। और मैं तो कहूँगा कि जब एक टीम गेम होता है तो टीम में एक यूनिटी होना चाहिए, और कोहेसिव यूनिट जब पता है ना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की सक्सेस में शामिल होना, वो बहुत बड़ी बात है, और इस टीम में वो कल्चर हमने ले आए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी। आज की तारीख ऐतिहासिक तारीख, और इस तारीख पर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था कि हम वर्ल्ड चैंपियन कैसे बने, उसके मोमेंट्स क्या थे बहुत बेहतरीन जो हम आज हमारे जहन में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार।